प्राचीन काल में एक विशाल महल में एक बेहद ही सुंदर नौजवान राजा रहते थे। उनका नाम था राजा हर्षराज। राजा हर्षराज न केवल रूपवान थे, बल्कि अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु भी थे। प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। राजा हर्षराज अपनी सुंदर पत्नी रानी हुदाशी के साथ महल में रहते थे। रानी हुदाशी दिखने में बेहद सुंदर थी, परंतु उसके भीतर अत्यधिक घमंड भरा हुआ था। वह अपने आप को सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ मानती थी। उसे लगता था कि उससे अधिक सुंदर या योग्य कोई नहीं है। राजा हर्षराज रानी हुदाशी से बहुत प्रेम करते थे। वे कभी भी उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। आए दिन उसके लिए महंगे आभूषण, अमूल्य वस्तुएं और कीमती उपहार लाते थे, केवल रानी की खुशी के लिए। शुरुआत में हुदाशी भी राजा से प्रेम करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वह राजा हर्षराज का सम्मान नहीं करती थी। आए दिन उनसे बहस करती, उन्हें अपमानित करती और कटु शब्द बोलती। राजा हर्षराज मन ही मन सोचते, मैंने अपनी रानी को क्या कमी दी है, फिर भी उसके मन में इतनी कड़वाहट क्यों है। एक दिन राजा और रानी बाजार गए। राजा ने हुदाशी को महंगी रेशमी साड़ियां दिखाई। हुदाशी ने कई साड़ियां देखी और अपनी पसंद से कुछ खरीद भी ली, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर संतोष नहीं था। अब रानी हुदाशी का मन राजा हर्षराज के साथ नहीं लगता था। वह किसी अज्ञात तलाश में थी। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन यह दूरी केवल रानी की ओर से थी। राजा इन दूरियों को मिटाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। वे रानी को महंगे महंगे तोहफे देते, नए नए व्यंजन बनवाते, परंतु हुदाशी एक चुटकी भर भी राजा का सम्मान नहीं करती थी। वह अत्यंत लालची और घमंडी बन चुकी थी। वह अकेले ही अपने कक्ष में रहती और रानी होने का पूरा आनंद लेती। राजा हर्षराज दिन रात राज्य के कारोबार में व्यस्त रहते थे। इसी कारण उन्हें रानी हुदाशी के काले सच का आभास नहीं हो पा रहा था। एक दिन रानी हुदाशी महल की बालकनी में खड़ी थी। उसकी नजर दूर जंगल में खड़े एक बेहद सुंदर सफेद घोड़े पर पड़ी। वह उसे देर तक देखती रही और फिर अपने कक्ष में चली गई। अगले दिन उसी समय वह फिर बालकनी में खड़ी थी। इस बार उस घोड़े ने रानी हुदाशी की ओर देखा, मानो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। यह देखकर रानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रानी मन ही मन बोली, कितना अद्भुत घोड़ा है। लेकिन वह महल से बाहर नहीं जा सकती थी। उस रात राजा और रानी अपने अपने कक्ष में थे, परंतु हुद्दाशी को नींद नहीं आई। वह चुपचाप उठी और महल के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर जंगल की ओर चली गई। रात के अंधेरे में वह इधर उधर उस घोड़े को ढूंढने लगी। तभी अचानक वही सफेद घोड़ा उसके सामने आ गया। हुद्दाशी उसे देखकर उसकी ओर खींचती चली गई। अगले दिन बिना किसी कारण के हुदाशी ने राजा हर्षराज से झगड़ा किया और महल से बाहर चली गई। कई दिनों तक यही चलता रहा। हर रात हुदाशी अपने कक्ष से गायब रहती। एक दिन राजा हर्षराज ने रानी को जंगल की ओर देखते हुए चुपके से देख लिया। राजा को कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन हुदाशी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। एक रात फिर वही हुआ। हुदाशी रात होते ही गायब हो गई। इस बार राजा हर्षराज ने उसका पीछा किया। हुदाशी जंगल में पहुंची और राजा उसके पीछे पीछे। तभी राजा ने जो दृश्य देखा, वह सन्न रह गए। रानी हुदाशी उस सफेद घोड़े की बाहों में लेटी हुई थी और वह घोड़ा भी उससे प्रेम कर रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। यह सब राजा हर्षराज अपनी आंखों से देख रहे थे। अचानक घोड़े की नजर राजा पर पड़ी और वह तेजी से वहां से भाग गया। हुदाशी ने गुस्से से राजा को देखा और दोनों के बीच भयानक झगड़ा शुरू हो गया। राजा ने हुदाशी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए महल में ले आए। हुद्दाशी अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। राजा ने उसे उसके कक्ष में धकेल दिया और बाहर से एक बड़ा ताला लगा दिया। हुद्दाशी गुस्से से पागल हो गई और कक्ष में रखी चीजें तोड़ने लगी। राजा हर्षराज का दिल टूट चुका था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाला और अपने साथियों के साथ एक बड़ा निर्णय लिया। वे सभी मिलकर उस घोड़े को मारने निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वह सफेद घोड़ा स्वयं उनके सामने आ गया। सब डर के मारे भाग गए, लेकिन राजा हर्षराज डटे रहे। तभी घोड़े से तेज रोशनी निकलने लगी और वह एक दुष्ट रूप में बदल गया।
वह एक इच्छाधारी जादूगर था जो किसी भी रानी को अपना दीवाना बना सकता था। राजा ने क्रोध में पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जादूगर बोला, तुम्हारी रानी बेहद खूबसूरत है। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। जादूगर हवा में उड़ने लगा और तेजी से महल की ओर बढ़ गया। उसने बड़े ताले को तोड़ दिया, कक्ष में पहुंचा जहां रानी हुदाशी रो रही थी। उसने जादू किया और हुद्दाशी उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। जादूगर ने सब कुछ समझाया। फिर हुद्दाशी जादूगर की पीठ पर बैठी और दोनों कक्ष की खिड़की तोड़कर हवा में उड़ गए। यह सब राजा हर्षराज अपनी आंखों से देखते रह गए। न जाने वे दोनों कहां चले गए, लेकिन राजा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उनके पास रोने के अलावा कोई उपाय नहीं था। काफी समय बाद उन्होंने खुद को संभाला और बाकी की जिंदगी महल में अकेले बिताने लगे। कभी कभी जब उन्हें हुदाशी की याद आती तो वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाते।